संगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणिविनायको भवानी शंकरो वन्दे सरदा विश्वासरूपिणो ज्ञाभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा शान्ति में सुरा वंशे विभूषित करा नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखां धरबिम्बनेत्रां कृष्णां परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो राधा रानी सरकार की, बोलो तुलसी महारानी की। राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि, आपको नमस्कार है। आप कृपा कर आप यह कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने माथे का तेल क्षीर सागर में डाल दिया, उस समय क्या हुआ? नारद जी ने कहा, हे राजन, जब शंकर जी ने तेल क्षीर सागर में डाल दिया तो वह शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में भी व्याकुलता हुई। अधिक कहने से क्या है, चराचर चलयमान हो गए। शंकर शिवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गए। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह ब्रह्म जी की शरण में गए और सबने मिलकर ब्रह्म जी को प्रणाम किया और स्तुति की और फिर कहा, हे पितामह, यह बड़ा भयंकर समय आ गया है, इसका नाश कीजिए। देवताओं की यह बात सुनकर ब्रह्म जी सत्यलोक से उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए। समुद्र से ब्रह्म जी को आता देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। तब विस्मित होकर ब्रह्म जी ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र बताओ कि यह बालक किसका है? तब समुद्र ने कहा, हे प्रभु, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतः आप इस बालक का जाति कर्म आदि संस्कार कीजिए, इसका जातक फल बताए। नारद जी कहते हैं कि इधर तो सागर ब्रह्म जी से ऐसे कह रहा था और उधर सागर पुत्र भी ब्रह्म जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनको आकर्षण कर रहा था। अब तो उसने
ब्रह्मा जी का गला जोर से पकड़ा कि वे पीड़ित और नेत्रों से आंसू डालने लगे। किसी प्रकार उन्होंने अपने दोनों हाथों से जोर लगाकर गला छुड़वाया और सागर से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरी आंखों से जो जल निकलता है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह पैदा होने के साथ ही तरुण हो गया था। इससे यह सब शास्त्रों का परांगत, पराक्रमी, महावीर, जवान और रण दुर्गम तथा सभी दैत्यों का परांगत और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा। यह कहीं भी नहीं हारेगा। एक भगवान शंकर को छोड़कर सबसे अवस्थ होगा। जहाँ से यहाँ उत्पन्न हुआ है फिर वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशाली, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मृद भाषणी तथा शील की सागर होगी। नारद जी ने कहा, हे राजन, सागर से यह कहकर भगवान ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर बालक का राज्याभिषेक कराया और फिर अंतर ध्यान हो गए। अब तो उस बालक को देखकर सागर बहुत प्रसन्न हुआ और कितने ही उपाय से उसका पालन करके बड़ा किया। फिर कालनेम नामक असुर को बुला उसकी वृंदा नाम की पुत्री से उसका विवाह कर दिया। अब शुक्राचार्य के प्रभाव से वह दैत्यों पर राज करने लगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो राधा रानी सरकार की, बोलो तुलसी महारानी की। श्रीमन नारायण नारायण